हेलो साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक स्पेशल करंट अफेयर्स पर मेनली फोकस कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक एकदम ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्ष 2023-24 के लिए 6 रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इनमें गेहूं के लिए एमएसपी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो आप याद रखिएगा, गेहूं के लिए ₹110। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए सरकार द्वारा रबी की 6 फसलों के लिए घोषित एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि की गई है, नंबर 3 मसूर के लिए। आप लोग इसके पीछे में जो एक ग्राफ दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ, उसको आप स्टडी करते रहिएगा, उसमें पूरा इसके बारे में जानकारी दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए घोषित रबी की 6 फसलों के लिए एमएसपी में सबसे कम वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? तो ये भी इस फिगर में दिया हुआ है। जौ के लिए सबसे कम 100 रुपये की मात्र वृद्धि की गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 4, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं अभी, उनका नाम है नंबर 3 रोजर बिन्नी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड। आंसर नंबर 3, राजीव शुक्ला जो हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इस वर्ष का जो बुकर पुरस्कार विजेता है वो श्रीलंका के शेहान करुणातिलक हैं, और इस पुरस्कार के साथ 50,000 पाउंड की राशि भी दी जाती है। इनकी बुक का नाम भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2022 में देश की जीडीपी में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछता रहा है। तो इसका आंसर है नंबर 1, 13.5%। क्वेश्चन नंबर 9, पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 15 रुपये की वृद्धि जो है इसमें की गई है, और रुपए के हिसाब से भी आप याद रखिएगा, 2022-23 में 305 रुपये प्रति क्विंटल इसका मूल्य निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में चीनी उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा देश भारत जो है इस समय नंबर 1 चीनी उत्पादन में हो गया है। नंबर 11, देश में वर्ष 2021-22 में चीनी का कुल उत्पादन 360 लाख टन हुआ। इसमें सर्वाधिक योगदान किस राज्य का? इसमें शक्कर उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो वह है महाराष्ट्र। यदि क्रम में पूछता है तो महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी का है? तो अमेरिका की जो वॉलमार्ट कंपनी है, नंबर 2 नंबर में जो है वॉलमार्ट कंपनी अमेरिका की, ये शीर्ष स्थान पर है। दूसरे नंबर पर अमेजोन है, ये दोनों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियों का नाम शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि इस सूची में 500 कंपनियों की सूची, इसमें भारत की कितनी कंपनियां? आप याद रखिएगा, 9 कंपनियां, भारत की 9 कंपनियों का नाम इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी भारतीय कंपनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। आंसर नंबर 3, LIC। LIC का गठन आपको मालूम है 1956 में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। LIC नंबर 1 पर है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। आंसर नंबर 3, समीर वी कामत।
समीर वी कामत जो है इस समय DRDO के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। आज की वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को मेनली हमने फोकस किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।